डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल को समझेंगे। इसमें हमारे पास P0, P1 और P2 तीन हम लोग प्रॉपर्टी को प्रीवियस क्लास में समझ चुके हैं और उससे बेस करके कितना भी प्रॉब्लम सब सॉल्व कर चुके हैं। और अब हम लोग P3 और P4 को समझेंगे और उससे बेस करके जितना भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा एनसीईआरटी बुक में ये सभी क्वेश्चन है, इसमें से हम लोग देखते हैं कुछ प्रॉब्लम आज हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो पहले हम लोग ये समझेंगे कि P3 क्या है। P3 है कि a to b fx dx, इसका इंटीग्रल वैल्यू होता है a to b f a plus b minus x dx। ओके, और P4 क्या है ना, P4 है 0 to a fx dx और इज इक्वल टू 0 to a f a minus x dx। यानी a के जगह पर 0 बैठा दिए और b के जगह a बैठा दिए तो ये P4 बन गया। P3 और P4, P3 से ही P4 बना हुआ है। अब इसको प्रूव करना है, जैसे P3 को प्रूव करना है तो for P3 putting x is equal to a plus b minus t, यानी dx is equal to minus dt, तो हमारा a to b fx dx हो जाएगा। x के जगह पर हम लोग बैठा देंगे a plus b minus t dt। ओके, dx के जगह पर हो जाएगा माइनस dt या माइनस dt। अब x का वैल्यू जब a होगा, x का वैल्यू a होगा तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, t का वैल्यू b हो जाएगा और x इक्वल टू b होगा तो t का जगह पर हो जाएगा a। तो माइनस b टू a हो गया, इसको माइनस को हम हटा देंगे, माने यूजिंग p1, ये माइनस b टू a है तो उसको a टू b कर देंगे, f a प्लस b माइनस t dt। उसके बाद ये वेरिएबल डमी होता है, इसलिए यूजिंग p0 हम लोग क्या पा जाएंगे, t के जगह पर फिर x बैठा देंगे, a प्लस b माइनस x dx। और इस तरह से हम लोग ये P3 को हम लोग प्रूव करेंगे। और सिमिलरली P4 प्रूव करने के लिए x इज इक्वल टू a माइनस t बैठा देंगे और वैसे हम लोग प्रूव कर देंगे। ओके, अब हम लोग इस P3 का यूज करके हम ये क्वेश्चन नंबर 35 जो कि शॉर्ट एग्जांपल है, यानी हमारा पेज 345 में ये सॉल्व किया हुआ है, फिर भी हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे P3 का यूज करके। तो P3 क्या है, अब यूजिंग P3 हम लोग ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल 35 जो कि पेज 345 में एनसीईआरटी बुक का है। ये क्या है ना, π/6 दैट इज 30 to 60, लिमिट वैल्यू है tx/1 प्लस √10x। √10x के जगह पर अगर हम लोग बैठा देंगे, √10x के जगह पर हम बैठा देंगे 1 प्लस √sin x बाई cos x और इस तरह से √cos x एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा π/6 2π/3 ये √cos x एलसीएम आएगा, यानी हो जाएगा √cos x प्लस √sin x होल डिवाइडेड बाय √cos x, ये हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा √cos x dx। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको i मान लेते हैं, लेट i इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल, तो क्या हो गया, i हो गया हमारा π/6 2π/3 √cos x प्लस √cos x प्लस √sin x dx। अब इसको हम लोग यूजिंग P3 हम लोग क्या देखेंगे, यूजिंग
P3, तो A to B है, तो F A प्लस B माइनस एक्स, तो A प्लस बी पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 कितना होगा 90 हो जाएगा, माइनस एक्स बैठा देंगे x के जगह पर, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई A to B, वैसे रहेगा A to B और x के जगह पर बैठा देंगे A प्लस बी माइनस एक्स के जगह पर, तो ये रूट ओवर कॉस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर साइन पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स। अब हो जाएगा ये कॉस 90 माइनस एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 कर देते हैं, और इक्वेशन 2 में हमारा I इक्वल टू क्या हो रहा है, I इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 6 2 पाई बाई 3 cos 90 माइनस एक्स दैट इज साइन एक्स रूट साइन एक्स बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट cos एक्स, ये 2, अब एडिंग 1 and 2, adding 1 and 2 we have 2i, LHS हो जाएगा 2i, और ये पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 हो जाएगा रूट साइन एक्स बाय रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर cos एक्स, ओके dx, एक आई हुआ, प्लस दूसरा आई क्या है, एक नंबर ये 2 प्लस 1 हमारा क्या है ना, रूट cos x बाई रूट ओवर cos x प्लस रूट ओवर साइन एक्स dx, ओके ये हो रहा है। और इस दोनों को अगर जोड़ेंगे, ये भी इंटीग्रल है, पाई बाई 6 2 पाई बाई 3, ओके। अब ये दोनों का लिमिट वैल्यू सेम है, तो ये फंक्शन दोनों को एक साथ जोड़ के लिखेंगे, तो हो जाएगा 2i इक्वल टू, अगर लिखेंगे दिस इम्प्लाइज 2i इक्वल टू 5 बाई 6 2 पाई बाई 3, और एक ही इंटीग्रल में लिखेंगे तो रूट ओवर साइन एक्स बाय रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर cos एक्स, ओके, प्लस रूट ओवर cos एक्स बाय रूट ओवर cos एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स, दोनों को अगर जोड़ते हैं होल dx, तो ये हो जाएगा हमारा 5 बाई 6 5 बाई 3, डिनोमिनेटर तो सेम है, तो हो जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट cos एक्स, और ये हो जाएगा दिस प्लस दिस यानी रूट साइन एक्स प्लस रूट cos एक्स होल dx, तो ये 1 हो गया 1 dx पाई बाई 6 2 पाई बाई 3, और 1 का इंटीग्रेशन ये x होता है पाई बाई 6 2 पाई बाई 3 दैट इज पाई बाई 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 60 माइनस 30 यानी पाई बाई 6, तो क्या देखें 2i इक्वल टू पाई बाई 6, दिस इम्प्लाइज I इक्वल टू, ये हो गया 5 बाई 6 दैट इज हो गया तुम्हारा 30 डिग्री, तो ये I इक्वल टू 50 डिग्री दैट इज 5 बाई 12, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ओके। ये हमारा P3 का यूज किया। अब P4 का यूज करके हम लोग 1 2 3 बाकी सभी हिसाब हमारे पास बन जाएगा, तो जिसमें से हम लोग आज के लिए 1 2 और 3 को हम अच्छा से देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1, लेट I इक्वल टू 0 to 90 cos स्क्वायर x, तो यहाँ पर यूजिंग हम लोग P4 0 to a fx dx 0 to a f a माइनस x dx, तो यहाँ पर हो जाएगा I इक्वल टू 0 to 90
cos स्क्वायर 90 माइनस एक्स, cos 90 माइनस एक्स तो sin x हो जाता है, होल dx, तो ये हो जाएगा 0 to 90 sin स्क्वायर x dx, sin स्क्वायर x dx। ओके, ये इक्वेशन 1, ये 2। तो I इक्वल टू cos स्क्वायर x dx 0 to 90 sin स्क्वायर x 0 to 90। तो दोनों को जोड़ देंगे, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 we have क्या हो जाएगा ना, 2i LHS होगा, इधर 0 to 90 cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है, और x 0 to 90, दैट इज पाई बाई 2 माइनस 0, यानी 2i इज पाई बाई 2, तो i इक्वल टू हो गया पाई बाई 4। ओके, सेम टाइप होगा दो क्वेश्चन नंबर 2 and 3। ओके, फिर भी हम क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग बना के देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 को आप बना के देखते हैं। 2 को हम लोग सिमिलरली छोड़ दे रहे हैं SW में, और क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग बनाते हैं। ये क्या है ना, लेट I इक्वल टू 0 to 90 साइन पावर 3 by 2x dx by sin to the power 3 by 2x plus cos to the power 3 by 2x। ओके, ये हम लोग I इक्वल टू मान के ये 1 कर देते हैं। आगे जैसा ही हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा ना, I इक्वल टू हम लोग यूज करेंगे क्या, यूजिंग P4, यानी 0 to a fx dx is equal to 0 to a f a minus x dx। इसका यूज करेंगे तो हो जाएगा 0 to 90 sin 3 by 2 और है, और 90 माइनस एक्स, तो हो जाएगा cos हो जाएगा sin 3 by 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स dx, और ये sin 3 by 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cos 3 by 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स। यहाँ ध्यान देना है कि sin 90 माइनस एक्स cos x होता है, cos 90 माइनस एक्स sin x होता है। तो ये दिस इक्वल टू हो जाएगा 0 to 90 cos 3 by 2x dx by cos 3 by 2x plus sin 3 by 2x। ओके, अब ये हमारा दो मान लेते हैं, तो एडिंग 1 and 2 उसी तरह देखा जाए, एडिंग 1 and 2 सिमिलर वे से वी हैव क्या देखेंगे ना, LHS हो जाएगा 2i और RHS हो जाएगा 0 to 90, सेम लिमिट है दोनों में, और हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो डिनोमिनेटर तो सेम है, और न्यूमरेटर हमारा sin 3 by 2 x प्लस cos 3 by 2 x डायरेक्ट जुड़ जाएगा, और डिनोमिनेटर तो मेरा सेम है sin 3 by 2 x प्लस cos 3 by 2 x। और इस तरह से हम देखेंगे तो ये इंटीग्रल वैल्यू 0 to 91 dx जो कि x होगा, लिमिट वैल्यू 0 to पाई बाई 2 यानी पाई बाई 2 माइनस 0 दैट इज पाई बाई 2। तो क्या हो गया, 2i is पाई बाई 2। This implies 2i is pi by 2, therefore I is pi by 4। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, एक और 3 बना दिए, और बाकी हम लोग क्वेश्चन 7, 8, 9 ये सभी नेक्स्ट क्लास में बनाते हैं। ओके, थैंक यू।